दोस्तों, स्वागत है तुम लोगों का एक और नई हॉरर शॉर्ट्स की वीडियो में। यस, आ चुका हूँ मैं वापस से रात के 3 बजे डरावनी शॉर्ट्स देखने। लेकिन अभी तुम लोग सोच रहे हो क्या ही पागल इंसान है, ऐसा क्यों करता हूँ मैं। देखो, इसका एक रीजन है। जैसा कि तुम्हें पता है, तुम लोगों के अलावा मेरी लाइफ में और कोई नहीं है। तुम लोग ही हो जो मेरे को सबसे ज्यादा मैटर करते हो। तो क्या तुम लोगों के लिए मैं इतना नहीं कर सकता? एंड ऐसा नहीं है तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते। तुमने अभी अभी लाइक कर दिया है वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दिया है चैनल को। लाइक को सब्सक्राइब बढ़ाने की निंजा टेक्निक। ओके, रियल रीजन ये है, देखो रात मेरी फटती है एंड हॉरर वीडियोस को देखने का मजा तभी आएगा जब तुम्हारी फट रही हो। हॉरर मूवीज लोग इसीलिए देखते हैं कि उनको डर लगे। तो यार वीडियो रात में अच्छी रिकॉर्ड होती है, मेरी ज्यादा फटती है एंड तुम लोगों को मजा आता है। तो यार ज्यादा डिले नहीं करते हैं, हम लोग सीधा हॉरर शॉर्ट देखना चालू करते हैं। एंड इस वीडियो के लिए मेरे को अगेन वार्निंग मिली हुई है कि इस वीडियो की हॉरर शॉर्ट्स काफी ज्यादा डरावनी है। तो अगर तुम लोग देख रहे हो अपने रिस्क पे देखना, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ओके, सो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में नहीं रिकॉर्ड हुआ होता तो कोई विश्वास न करता। एक बंदा ज्वेलरी की दुकान में सोना खरीदने आया, वो बंदा कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। वो ये ज्वेलरी शॉप है, यहाँ पे कोई आया बट वो कैमरे में नहीं दिख रहा है। उस लड़की ने उसका वेलकम किया, उसको बैठने के लिए बोल रही है। वो भाई दिखने में तो एक्चुअल सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ही लग रही है। सोचो, जब इस लड़की ने ये फुटेज खुद देखी होगी, ये किस कदर डर गई होगी। सोचो तुम किसी इंसान से मिले हो एंड सीसीटीवी कैमरे में वो नहीं दिख रहा है, सिर्फ तुम दिख रहे हो। भाई वो फीलिंग, ओहो, मतलब मेरे साथ कभी हुआ नहीं है, मैं चाहता भी नहीं कभी हो, बट डैम। These are the top 4 scariest skinwalker cats ever caught on camera. The last one is so unsettling, it might give you chills. Comment which one creeped you out the most. Whoa! If you like and subscribe right now, you'll be lucky tomorrow. At number 4, the creepiest face. क्या ये स्किन वॉकर लग रही है? थोड़ी डरावनी तो लग रही है। मेरे को पता है बिल्लियां डरावनी लगती हैं। At number 3, bro doing the mannequin challenge. ओए, ये बिल्ली क्या कर रही है? नहा रही है? तो नहीं, पुतले की तरह खड़ी हुई है। What the heck? At number 2, that creepy smile is truly terrifying. What? ये तो स्किन वॉकर ही है भाई। What the heck? भाई वहां से पीक करके स्माइल कर रही है, प्रॉपर भूत वाला बिहेवियर। ना, मैं नहीं मान सकता ये रियल कैट है। नो वे, स्किन वॉकर है ये, डेफिनेटली। Number 1, the head turn. ओके, ओके, उसने एक इंसान की तरह हेड टर्न किया, बट क्या बिल्लियों को इतना भी हक नहीं है कि वो हेड टर्न कर पाए? हाँ? मतलब किसी बिल्ली ने हेड टर्न किया, तुम उसको स्किन वॉकर बोल दोगे? ना ना ना, वो जो पीक करके देख रही थी वो तो लग रही थी भाई काफी हद तक। दोस्तों, अगर आप गलती से भी ऐसा अपने दोस्त के साथ प्रैंक करोगे तो उसको 100% यकीन हो जाएगा कि उसके ऊपर एक रियल घोस्ट ने अटैक किया है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। पीछे से आया, आप खुद भी कूद गया था कि दिखाई ना दे। वो भाई सो गुड भाई। क्या फट गई होगी उसको, पीछे से उसे किसी ने धक्का दिया एंड वहां आसपास कोई है ही नहीं। भाई तालाब के आसपास ऐसा प्रैंक कर सकते हैं? सीरियसली, मेरा गेट खुला हुआ है, व्हाट द हेक। और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, दिस इज द रूल, गेट बंद होना चाहिए। वैसे देखो, भूत को आना होगा तो वो गेट के आर पार भी आ जाएगा, बट नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। अगर थोड़ा भी चांस है गेट बंद करके भूत रुक सकता है तो मैं वो चांस लेने को तैयार हूँ। इट्स चेजिंग मी अप द स्टेयर्स। क्या? What is chasing you, bro? What is it? What it is? Please tell me. Oh, भाई यही मेरे को जंप स्केयर दे रहा है। What the heck? ओके, छोटा जंप स्केयर था पर था, ठीक है। थोड़े थोड़े गूज बम्स आए मुझे। भाई एकदम से आते सारे भूत ना, तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, नहीं तो इतना डर नहीं लगता है मेरे को, थोड़ा ही लगता है। मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, अगर ये वीडियो तुम रात के टाइम अकेले देख रहे हो तो मत देखो, स्किप कर दो, सेव कर लो, बाद में देख लेना, कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। फाड़ कर रख देगी। बेसिकली होता क्या है कि मैं अभी इंस्टाग्राम पर तुम लोगों के भेजे हुए मैसेज पढ़ रहा था एंड तभी मैं देखता हूँ कि तुम में से किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक वीडियो भेज रखी थी एंड उसने बताया कि वो रात के टाइम अकेले बाइक चलाकर हाईवे से अपने घर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसको ऐसा फील होता है कि कोई तो उसके बाइक के पीछे बैठा है, लेकिन जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई भी नहीं होता है। अब उसके ठीक थोड़ी देर बाद जब वो बाइक चलाकर घर जा ही रहा था, तभी अचानक से उसको चलती हुई गाड़ी में किसी लेडी की बहुत जोर की हंसने की आवाज आती है। अब उसके बाद वो अपने बाइक को बीच हाईवे पर रोकता है एंड वो अपने फोन का कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करने लगता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन भाई तभी उसको कुछ ऐसा देखने को मिला, लिटरली में वो तुम्हारी फाड़ कर रख देगी। उसने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया है, तो आप खुद देखो। मुझे डर लग रहा है भाई ये बातें सुन के। कोटा ब्रिज पे खड़े हैं हम लोग, यहाँ से पास हो रहे थे और हमने कुछ आवाज सुनी तो हम लोग यहाँ पे रुक गए और यहाँ साइड हमने एक लाइट देखी, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो।
What the heck? भाई ये पूरा प्लॉटेड जंप स्केयर था, ये कुछ नहीं देखा है उसने। वो तो देखो मैं थोड़ा जंप स्केयर से थोड़ा इम्यून हो गया हूँ, मुझे इतने नहीं लगते हैं, पर डरा दिया है फिर भी। फ्रांस में एक बंदा था डैनियल नाम का, जो Okay. अपने वाइफ के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। और इस घर में शिफ्ट होने का रीजन ये था, इसके जो पास्ट में घर थे, मतलब वो जिन घरों में रह चुका था, वहां पर उसे नेगेटिव वाइब्स आती थी। उसे लगता था कि उसके अलावा उनके घर में कोई और भी है जो कि घर में नुकसान कर रहा था। कभी फ्रिज के दरवाजे खोल देता था, कभी खिड़कियां तोड़ देनी, कभी कुछ गिरा देना, ऐसी चीजें होती थी। पहले उसे लगता था कि घर में कोई दिक्कत है, लेकिन जब से वो इस घर में शिफ्ट हुआ है, उसे पता चला कि घर में दिक्कत नहीं बल्कि फैमिली में है। तो उसने सोचा जो चीज उन्हें परेशान कर रही है उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। और उस समय उसके कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। वीडियो देखो आप। Hey, hon. What the heck? No, I can't deal with that. क्योंकि उस लड़की ने I तो don't गिव think अप कर it's दिया। just down here. Xbox 2. Wait a minute. Oh, I'm not भाई इसको liking इतना डर this. नहीं लग रहा है, ये उस Oh, भूत से बात wait. करना चाह रहा है। What the heck? I swear I can see. ओ शैडो दिख रही है उधर। What? वो एकदम से उठ के उसकी तरफ आई, तुमने देखा? हाँ? वेट यहाँ देखो, यहाँ देखो। 2. इधर कोई बैठा Wait हुआ a है, minute. थोड़ी आवाज आई। Oh, I'm not liking this. इधर देखिएगा तुम्हें shadow। Ow, wait. यहाँ पे कोई बैठा हुआ I है swear I can see. एंड ये उठा अभी Ooh, stop it. एंड एकदम से किसी तरह भाग के आया। व्हाट? सोच रहा हूँ इसकी भी स्टार्टिंग में नहीं फट रही थी, फिर एकदम से जैसे देखा इसने, डर तो सबको लगता है, मुझे ये समझ आ गया है। कुछ लोग मानते नहीं है कि भूत होते हैं, या फिर मानते भी है तो फिर ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि डर नहीं लग रहा है, पर एकदम से भूत सामने आएगा ना सब डर जाएंगे। एक टिकटॉकर था, अचानक से उसने अपना एक अकाउंट बनाया और वो इतना वायरल हो गया एक क्लिप की वजह से, एक टिकटॉक वीडियो की वजह से। और वो उस टिकटॉक वीडियो में क्या कर रहा था आप ये देखिए। The door for mommy? What the heck? बाहर से कोई उसको आवाज लगा ये रहा है। वीडियो आपको देखने में काफी नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन इसके पीछे की असलियत अगर आप जान लोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात के वक्त अगर देख रहे हो ये वीडियो, स्किप कर दो, सच बता रहा हूँ, सेव कर लो, सुबह देख लेना। अब सुनो सच्चाई। टिकटॉक पे इसने ये वीडियो अपलोड किया अपना पहला, जिसके अंदर ये दावा कर रहा था कि ये जो आवाज इसे आ रही है ये और किसी की नहीं, इसके घर में रह रही एक आत्मा की है, जो उसे हर रात को बुलाती है अपने पास। अलग अलग आवाजों में बुलाती है, कभी उसके नेबर बन के, कभी मम्मी बन के, कभी बहन बन के। इसने कभी गेट नहीं खोला। फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में वो काफी डर गया था। थोड़ी देर रुकने के बाद में उसके टिकटॉक अकाउंट पे सेकंड वीडियो अपलोड होती है, जो की थी उसी दिन की थोड़ी देर बाद की। ये देखिए। वीडियो पहला फोर्स ने धप करके मारा है गेट गुस्से में। What the hell भाई, ये लड़की यहाँ पर रह भी क्यों रही है इतना सब कुछ होने के बाद? भाई मेरे साथ एक दिन हो जाए मैं भाग जाऊं, ये किस चीज का वेट कर रही है? पागल वागल लेके ये पता है, कुछ लोग ना चाहते हैं उनके साथ कुछ हो जाए, ये उन्हीं में से एक लग रही है मुझे। डॉल स्कॉट मूविंग ऑन कैमरा। मिस्टर फ्रिट्जॉल उसकी पलक। What game? This is extreme भाई, this is extreme. Hello, what the heck? Are you serious? वो डॉल के ऐसे आगे थोड़ी सी ऊपर हुई एंड वो गेट भी खुला है। लाइक सोचो ये डॉल तुम्हारे घर में है या फिर मेरे घर में। भाई मैं तो फेंक दूंगा पहले दिन, और वापस से आके मैं भाई घर छोड़ के निकल जाऊंगा, मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना है। ये वीडियो दुबई के एक होटल का है जहाँ पर एक स्किन वॉकर पाया गया था। दरअसल एक वेट्रेस एक रूम के अंदर जा रही थी और वहीं पे एक लड़का खड़ा था जो कि उसकी वीडियो बना रहा था, लेकिन देखते ही देखते वो वेट्रेस एक जानवर में बदल जाती है। वीडियो देखो आप। अब आपको क्या लगता है कि ये कोई सच में स्किन वॉकर थी या फिर ये वीडियो एडिटेड है? कमेंट्स में जरूर मैं बता बताना। दूंगा, मैं बता दूंगा। ओ व्हाट द हेक, इट कुड बी एडिट। भाई वो तुमसे पीछे भी देख रही है। भाई अगर वो स्किन वॉकर है, उसने उसे देख लिया तो डू यू थिंक वो उसको छोड़ेगी? आई डोंट थिंक सो भाई। अगर मैं स्किन वॉकर हूँ, मुझे किसी ने ऐसा रूप बदलते हुए देख लिया, मैं तो भाई खत्म कर दूंगा उसको सीरियसली। आई डोंट नो ये वीडियो कैसे डली है, बट आई डोंट थिंक ये जिस बंदे ने रिकॉर्ड की है वीडियो वो जिंदा होगा। अगर ये रियल है तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है। सिंगापुर की ये बात है, एक लड़की थी जो नई नई पीजी में शिफ्ट हुई थी। उसकी एक रूममेट थी जिसका अलग कमरा था और इसका अलग कमरा था। वो रूममेट बहुत ज्यादा मिलनसार नहीं थी, अजीब सी रहती थी, अजीब सी हरकतें करते रहती थी। रात को कई बारी उसे आवाज तक आती थी अपने रूममेट के चिल्लाने की और अजीब सी चैंटिंग करने की। इसने इग्नोर किया क्योंकि पीजी का रेंट कम था, वो छोड़ भी नहीं सकते थे, तो इसलिए उसने सोचा कि ठीक है रह लेता है, पागल है रहने दो इसको। थोड़े टाइम बाद अचानक से उसकी जो रूममेट है, फ्लैटमेट है, उसका दिखना बंद हो गया। अचानक से वो फ्लैट में आना बंद हो गई। उसने सोचा कि वो कहीं चली गई होगी, उसे क्या पता। लेकिन वियर्ड बात ये थी कि उसका कमरा खुला हुआ था, वो लॉक करे बिना कहाँ चली गई।
ना इसके पास उसका नंबर था, क्योंकि वो इतना ज्यादा मिलती जुलती थी नहीं। उसे वियर्ड लगता है, लेकिन सोचती है कि ठीक है ना, मुझे अकेला रहने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक दिन रात को सडनली वो सो रही होती है, उसकी एक आवाज से आंख खुलती है। जैसे वो कान लगा के सुनती तो पता चलता है कि वो आवाज और कहीं से नहीं, उस लड़की के कमरे से आ रही है। ये उस कमरे के पास जाती है तो वहां पे बड़ी ही वियर्ड आवाज आ रही होती है, जैसे कोई जानवर और इंसान दोनों की आवाज मिक्स होकर कैसे गुर्रा रही हो वैसी। ये सडनली अपना कैमरा ऑन करती है और उस रूम को कैप्चर करने के लिए जाती है। एक छोटी सी खिड़की होती है जहां से पहले वो देखने की कोशिश करती है, और कैमरा में जो रिकॉर्ड होता है वो देख के आप अपनी आंखों में बिलीव नहीं करोगे। ये ओके ओके भाई, मेरी बहुत ज्यादा फट रही है ऑलरेडी, इतनी बातें सुन ली है मैंने। ओ वो भाई, ये तुम ऐसी लग रही है कुछ क्रीपी फेस, थोड़ा सा है ना, आगे इतनी बड़ी बड़ी कुछ झांक के देख रही है वो। What the heck? कहाँ पे गई अभी? हाँ! भाई जो वीडियो बता उससे भी डर गया था मैं। प्लीज ये जंप स्केयर देने की जरूरत नहीं थी। अरे यार शिवा भाई क्या करते हो आप, मैंने जंप स्केयर दे दिया। मेरे को पता सो रहा है ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद। ये बंदा एक दिन सिमेट्री से अपने घर वापस आता है और उसी दिन के बाद इसे अपने घर में स्ट्रेंज चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। कुछ दिन तो ये इन चीजों को इग्नोर कर रहा था, लेकिन एक दिन इसे टेबल के पीछे से एक मिस्टीरियस फिगर दिखाई देती है। जब ये उसके पास जाता है तो वो गायब हो जाती है। वीडियो देखो आप। ओके लेट्स सी। वो मम्मी What the heck? भाई दिस इज सो स्कैरी। आवाज आ रही है, पता ये बंदा घर पे अकेला है एंड ये सब हो रहा है इसके साथ। मम्मी मैं इसे वीडियो क्यों देखता हूँ यार रात में, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। सोचो तुम रात में अकेले हो अपने घर पे एंड तुम्हारी वॉशिंग मशीन के पीछे कोई औरत बैठी हुई है ऐसे। मेरे को सोच के डर लग रहा है जिसके साथ हो रहा होगा भाई। सीरियसली वो तो भाई कच्चे में मुद्दे अपने, लिटरली मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो तुम लोग होली से पहले देख रहे हो तो होली के दिन ये एक गलती से भी मत करना, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखो होली का टाइम एक ऐसा पीक टाइम होता है जिस टाइम सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक किया जाता है, स्पेशली बीच चौराहे पर। मतलब जहाँ से चार रास्ते आपस में क्रॉस कर रहे होते हैं, उस चौराहे पर सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक किया जाता है। और भाई इस दिन किया हुआ ब्लैक मैजिक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि अगर गलती से भी किसी का पैर उस ब्लैक मैजिक टोना टोटका के ऊपर पड़ जाता है तो उसकी जान तक जा सकती है। तो इसीलिए होली वाले दिन अगर तुम्हें बीच चौराहे पर या फिर रास्ते में कहीं पे भी टोना टोटका का सामान पड़ा हुआ मिलता है, जैसे नींबू, मिर्ची, सिंदूर, मिठाई वगैरह पड़ा हुआ मिलता है, तो भाई गलती से भी उसके आसपास से भी मत गुजरना, वरना इसके बाद जो फिर तुम्हारे साथ होगा वो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बस इस बात का ध्यान रखना एंड एडवांस में तुम सभी को हैप्पी होली। ओके हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली तुम सभी को भी। एंड यार ये थोड़ा ध्यान रखना है ना, क्योंकि भले ही तुम भूतों में ना मानते हो बट स्टिल लाइक प्रिकॉशन तो ले ही सकते हैं यार, है ना। मैं भी भाई अब आगे से दूर से निकलूंगा। ये प्याज मिर्च, प्याज क्यों, प्याज तो नहीं होता है, मिर्च नींबू और ये सारी चीजें देख के जो बताई भाई ने। भाई किसको चाहिए उसके आसपास भूत बढ़ रहा है, मेरे को तो नहीं चाहिए यार। कभी ना कभी तो आपके साथ भी ये हुआ होगा कि जब आप अकेले हो तो आपको फील होता है कि शायद उस दरवाजे के पीछे कोई है या कोई मेरे पीछे कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। शायद आपने कोई हॉरर मूवी देखी हो तो उसकी वजह से आपका जो माइंड है वो ऐसे ऐसे सिनेरियोस क्रिएट करता है। ओके जब मैं हॉरर वीडियोस देख रहा हूँ तब मुझे लगता है मेरे पीछे कोई है या मेरा कोई गेट खटखटा रहा है या कोई ऊपर से छत मार रहा है, इस वजह से होता है क्या? और इसी चीज का मेरे पास एक परफेक्ट एग्जांपल है एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप भी अगर कुछ ऐसा देखोगे तो भाई आप भी डर जाओगे। वीडियो देखो आप। ओके वो वेल नाउ आई गेस आई एम नॉट स्लीपिंग टुनाइट। ये क्या चीज है? चल ओ व्हाट, ये पन्नी है ये? व्हाट द हेक? पता है कुछ चीजें होती है रात में अंधेरे में लगती है कि कोई तो खड़ा हुआ है, कुछ क्रीपी सा है उधर, और पास जाके देखो तो कुछ तो ऐसा लेम सा ही निकलता है। मेरे साथ भी हुआ है बहुत बारी। चेयर पे कुछ रखा हुआ है, लग रहा है कोई बैठा हुआ है उस चेयर पे, पर लाइट जला के देखो तो कपड़े रखे हुए हैं, सूख रहे हैं कपड़े, मम्मी ने डाले थे। तुम लोग कमेंट करके बताओ अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है तो। सुबह के टाइम ये महिला अपने बच्चों का लंच पैक कर रही थी, फिर अचानक से ये हुआ महिला के साथ। आप इस वीडियो में देख सकते हो। ओके ओरियो रख रही है भाई लंच में। What the heck? दिस इज नॉर्मल। ऐसे गेट खुल जाता है कभी कभी जब गेट थोड़ा वो होता है। नॉर्मल। ओ वो ये तो नहीं होता है, ये तो नहीं होता है। ना। ओके दिस वाज स्कैरी। कुछ तो पैरानॉर्मल ही था ये। क्योंकि मेरा ये वाला गेट भी खुल जाता है, मतलब कभी कभी ऐसे एकदम से पीछे आ जाएगा बंद करने के बाद, बट आगे नहीं जाता। तो इट इज लाइक अ गेट फॉल्ट, बट कोई ऐसा पैरानॉर्मल नहीं है।
अगर है भी तो मैं मानना नहीं चाहता क्योंकि मुझे सोना होता है इसी कमरे में तो। बट ये तो कुछ पैरानॉर्मल ही था भाई। मैं तुम लोगों को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार से ज्यादा मना कर चुका हूँ कि रात के 12 बजे के बाद छत पे टहलने के लिए मत जाया करो। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिनके पिछवाड़े में थोड़ा सा कीड़ा काटता है। तो ऐसे एक बंदा होता है जिसको रात के टाइम बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी एंड उस टाइम ऑलमोस्ट रात के 1:30 बज रहे थे। तो इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल लगाता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल बिजी आता है। अब इसके बाद उसका पूरा दिमाग खराब हो जाता है एंड वो यही चीज सोचते सोचते अपने छत के ऊपर ऐसे टहलने के लिए चले जाता है। लेकिन तभी उसको अपने बगल वाले छत पे भाई कुछ ऐसा देखने को मिला जिसको देखकर लिटरली में उसकी तो फटी गई थी एंड जब तुम इस चीज को देखोगे तो तुम्हारी भी फट जाएगी। कोई मम्मी, ये क्या है? कोई लड़की अपना सर What the heck? भाई ये क्या था? कोई लड़की अपना सर मार रही है छत पे, ऐसे कर रही है जैसे पजेस हो गई हो। हैक भाई, ऐसा मैं अपनी बगल की छत पे देख लूं भाई, मेरा हो जाए भाई छत से। मैं लिटरली दिन में भी ना हूँ भाई अकेले, ना 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 ना, किसी के साथ आ सकता हूँ मैं। यस, तो कुछ होगा तो दोनों का होगा एटलीस्ट। एक एयरप्लेन पैसेंजर ने अपने कैमरे में कुछ ऐसा कैप्चर किया जिसे देखने के बाद लोगों का दिमाग हिल गया। कुछ मिस्टीरियस ह्यूमनॉइड फिगर टाइप लग रही थी, लेकिन क्लियर नहीं पता लग रहा था कि क्या है। लेकिन इतना तो कंफर्म था कि वो ह्यूमन तो बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो देखो आप। ये प्लेन से रिकॉर्ड करी है इसने वीडियो। ओह व्हाट द हेक, थोड़ा सा इंसान जैसा ही था जो भी था ये, बट नहीं इंसान तो नहीं था ये। तो फिर से देखते हैं। यस, ये यहाँ पे कुछ तो है जिसके इस साइड आ जाएगा। ये देखा तुमने? ये देखा यस, क्या था ये जगह कौन सी है भाई? ये तो सारे लोग ही कुछ ऐसे ही होंगे ना यहाँ पे, जितने भी लोग खड़े हैं। फिर क्या पता लाइक कुछ ही हो। ये तो थोड़े एलियन टाइप लग रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ पता है तो प्लीज कमेंट करो। क्या आप जानते हैं कि ये गंजा आदमी इतिहास का सबसे भयानक आदमी था? तो साल 1960s के दौरान मार्टिन फ्लिक नाम का एक रियल एस्टेट एजेंट था जिसका रोड आइलैंड एरिया में एक छोटा सा ऑफिस था। वो टेलीविजन और पोस्टर्स के जरिए हर जगह खुद की एडवर्टाइजिंग करता था, जिससे उसे हर दिन नए नए कस्टमर्स मिलने आते थे। लेकिन मार्टिन का सबसे बड़ा रहस्य ये था कि वो कोई भी रियल एस्टेट एजेंट नहीं बल्कि एक खतरनाक सीरियल किलर था। वो लोगों को नया घर दिखाने के बहाने उन्हें अपने ही एक पुराने घर ले जाता था और वहीं पर उन्हें जान से मार देता था। फिर एक दिन जॉर्डन नाम का एक कपल उसके पास आया, ये कहते हुए कि उन्हें एक नए घर की तलाश है। तभी मार्टिन उन्हें एक नया घर दिखाने के बहाने अपने ही उस पुराने घर में ले गया। लेकिन वहाँ जाते ही उस कपल को थोड़ा अजीब लगा और उन्हें ये महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो बुरा हुआ है। फिर जैसे ही उन्होंने पीछे देखा तो मार्टिन एक बड़ा सा खंजर लिए खड़ा था और हंस रहा था। इसकी शक्ल ही पता डरावनी लग रही है। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें मारता, वो दोनों जैसे तैसे करके वहाँ से भाग निकले। बाद में पुलिस को उस घर के बैकयार्ड में 50 से भी ज्यादा लोगों की लाशें मिली। और रही बात मार्टिन की, तो उसे उस दिन के बाद आज तक कभी नहीं देखा गया। भाई इसकी शक्ल ही दिखने में बहुत ज्यादा डरावनी और क्रीपी है एंड ये एक रियल स्टोरी है। ये चीज इसको और ज्यादा क्रीपी और हॉरर बना देती है। जो रियल में कोई ऐसा इंसान है एंड वो ये सब करता है। व्हाट भाई, लाइक अब तो किसी रियल एस्टेट एजेंट के पास जाने से पहले मैं 2 बार सोचूंगा, 2 बार नहीं 10 बार शायद। इस इमेज को ध्यान से देखो। इसमें 6 लड़के थे जो कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने एक हॉन्टेड जगह पर गए थे। वहाँ पर उन्हें एक चुड़ैल दिखाई देती है। उसे देखकर 3 लोग तो भाग गए थे, लेकिन 3 लोग उस चुड़ैल की चपेट में आ गए थे और उनका क्या हाल हुआ आप इस इमेज में देख सकते हो। तो उस चुड़ैल की चपेट में आ गए थे और उनका पता है चुड़ैल जब ऐसा तुम पे अटैक करती है तो ऐसा ही कुछ पीठ पे बनते हैं, है ना? मैंने कहीं सुना था, आई डोंट नो, मेरे दिमाग में है ये चीज, कहीं तो मैंने सुना था। मतलब मान लो चुड़ैल अगर तुम्हारे ऊपर बैठ भी गई है पीछे से तो तुम्हें ऐसे बन जाएंगे तुम्हारी पीठ पे। भाई लोग क्यों कर रहे हैं ऐसे? बर्थडे सेलिब्रेट करने ऐसा भूतिया जगह पे जा रहे हैं या ऐसी है कि चुड़ैल ये गई। डैम भाई, इन लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है इसके बाद इन्हें हर मोमेंट पे डर लगेगा। तो जो रोड पे अकेले चल रहे हैं और कोई नहीं भी है तब भी ये लगेगा कोई इनको पीछा कर रहा है। जैसे ये हॉरर वीडियोस में देख के लगता है कोई है आसपास, डर लगता है। भाई इनका ऐसा फॉर लाइफ ये चीज हो गई है। तुम लोगों ने आज तक ब्लैक मैजिक के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक ब्लैक मैजिक होता है वो होता है मटके वाला ब्लैक मैजिक, जिसे मारन भी कहा जाता है। भाई वेट, आपको इतना कैसे पता है? क्या आप तो नहीं करते हो? मेरे को ये सब पता भी नहीं है। तो भाई ने शायद भाई ये ब्लैक मैजिक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि भाई समझ लो जिसके ऊपर ये ब्लैक मैजिक किया जाता है उसका बच पाना इम्पॉसिबल होता है। बेसिकली इसमें एक मटके के अंदर तंत्र विद्या का सामान रखकर एंड उसके ऊपर आग लगा दिया जाता है। एंड भाई तुम यकीन नहीं करोगे कि इसके बाद वो मटका अपने आप ही उड़कर उस इंसान के पास जाता है जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया होता है। वो ब्लैक मैजिक वाला मटका उस इंसान के घर के बाहर जाता है एंड जैसे ही वो इंसान अपने घर से बाहर निकलता है तो उसके ऊपर वो मटका फूट जाता है एंड ऑन द स्पॉट भाई उसके ऊपर तंत्र विद्या
ब्लैक मैजिक हो जाता है। एंड भाई इसी से रिलेटेड मेरे पास एक वीडियो भी है, तो तुम खुद देखो। जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है, कुछ तो उड़ के आ रहा है। ओए, ये मटका है क्या? रूमाल सा क्यों लग रहा है मुझे? बट आई गेस क्या पता वो रूमाल में लपेटा हो वो चीज जो लाइक मटके में डालते हैं, है ना? मतलब उसका काम सेम हो, बट ये कुछ तो उड़ रहा था सीसीटीवी कैमरे में। या पता दुनिया में तो बहुत सारी चीजें होती ही हैं, लाइक ब्लैक मैजिक में भी अगर तुम मानते हो और होता है, चलो होता भी होगा, है ना? बट तुम क्या ही कर सकते हो? तुम बस ये कर सकते हो कि कहीं से कुछ खाओ ना, है ना? कहीं अननोन जगह से किसी ने कुछ दिया तुम खाओ ना, एंड कहीं कुछ अननोन सामान पड़ा हुआ है रोड पे, नींबू मिर्ची किसी पन्नी में बांध के उन सबको छुओ ना, है ना? बाकी सब यार आई बिलीव भगवान में भरोसा रखो एंड अच्छे काम करो। तो आई डोंट थिंक ये सब कुछ तुम्हारे आसपास आएगा, एंड अगर आ गया एक वीडियो बनाओ और मुझे भेजो ताकि मैं अगले हॉरर शॉर्ट रिव्यू में उसे डाल पाऊं एंड मेरा कंटेंट बन जाए। यस, मुझे मेरे कंटेंट की पड़ी है बस। देखो मेरे साथ भी कुछ होगा तो मैं जरूर ऐसा वीडियो में इंक्लूड करूंगा उसको। मेरे साथ बहुत ही कम चीजें हुई हैं ऐसी हॉरर। बचपन में हुई थी वही पायल वाली जो छत पे मेरे को आवाज आती थी, है ना? लाइक मैं ऐसा फेक बना के स्टोरी नहीं बताना चाहता, जो रियल है वही बता रहा हूँ। ऐसे फेक बताने के लिए बहुत सारी बता दूं, बट अगर मैं फेक बता रहा हूँ ना, मेरे को खुद ऐसा लगेगा कि यार मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, है ना? इसीलिए मैं नहीं बताता। मैं सही से फेक चीजें बता भी नहीं पाऊंगा, मेरे को ऐसा चेहरे पे मेरे डलनेस होगी, वो एक्साइटमेंट नहीं दिखेगी या फिर वो डर नहीं दिखेगा। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। आई गेस तुम्हें आज की हॉरर शॉर्ट्स देख के मजा आया हो। मेरे को काफी मजा आया, डर भी लगा। मुझे तो डर ही लगा यार। सबसे डर मुझे उसमें लगा, वो जो वॉशिंग मशीन के पीछे बैठी हुई थी वो औरत। ओह माय गॉड, वो सबसे डरावना था मेरे लिए। तुम लोगों के लिए कौन सी शॉर्ट सबसे डरावनी थी? तुम लोग कमेंट करके बताओ। तो अभी मैं चलता हूँ, सोने जाना है मुझे। इधर ये मेरा बेड देख रहे हो, ये मेरा इंतजार कर रहा है कि एंड्रयू भाई आएंगे एंड इस पे ऐसे करके लेट जाएंगे। तो यार मैं भी चलता हूँ। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।